हेलो, आई एम स्मिता मनचंदा। आज मैं आपको ना लेखन कार्य में और व्याकरण कार्य में ना उपसर्ग कराने जा रही हूँ। तो जो उपसर्ग मेरा जो करवाने जा रही हूँ, उपसर्ग का मीनिंग, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब जोड़ना। मतलब जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। अब ये देखो, इसकी परिभाषा क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं। ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। मतलब शब्द का जो अंश है। क्या है? शब्द का अंश। शब्द का, शब्द नहीं है, क्या है? शब्दांश। क्या है? शब्दांश। मतलब शब्द का अंश। और दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो मूल शब्द के आगे जो रखा जाता है, आगे जोड़ा जाता है। मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इससे जो शब्द का अर्थ बदल जाता है। मतलब वह शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब उपसर्ग की परिभाषा तो आपको पता चल गई। उप और सर्ग शब्द से मिलकर बना है। ये किससे बना है? उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। तो ये अब ये क्या हो गया कि उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द में आज ये देखो, जिसको हम बदल नहीं सकते। अव्यय मतलब अ प्लस व्यय, मतलब उसको कुछ भी चेंज नहीं कर पाते, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? उन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है जो शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। अब ना मैं उपसर्ग के भेद करवाने जा रही हूँ। उपसर्ग के जो भेद है ना, वो 3 तरह से उपसर्ग होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग और एक उर्दू के उपसर्ग। अब आपको ना पेपर में 2 तरह से आ सकता है कि एक तो आपको उपसर्ग दिए हो और जो है आपने इससे नए शब्द बनाने हो। जैसे आ उपसर्ग, तो इससे क्या शब्द बनेंगे? आकाश, आचरण, आजीवन। और दूसरी तरह से कैसे आ सकता है कि आपको शब्द दिया हो, इसमें मूल शब्द और जो उपसर्ग है वो अलग कीजिए। अगर आप आजीवन में, जैसे आजीवन है, तो आजीवन में अगर आप उपसर्ग अलग करोगे तो आ क्या है? उपसर्ग, और जीवन क्या हो गया? मूल शब्द। उसी प्रकार प्र से अगर आप शब्द बनाओगे तो क्या क्या शब्द बन सकते हैं? प्रकाश भी बन सकता है, प्रयोग भी बन सकता है, प्रसन्न भी बन सकता है, और भी कई शब्द बन सकते हैं। इसके बाद नी से क्या है? जैसे निवास भी बन सकता है, नियुक्त भी बन सकता है, और निमन भी शब्द बन सकते हैं। इस प्रकार ये क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। और कई बार ना 2 उपसर्ग भी लगे होते हैं आगे, तो आप एक शब्द के आगे 2 उपसर्ग भी लग सकते हैं। जिस प्रकार अगर वर्ड है आपका निरपराध, तो निरपराध में क्या है? निर भी उपसर्ग है और अप भी उपसर्ग है, और राध क्या है? मूल शब्द। और उसी प्रकार जैसे है व्याकरण, व्याकरण में वी, आ और करण, वी और आ क्या है? उपसर्ग। अब मैं आपको ना संस्कृत के उपसर्ग करवाने जा रही हूँ। जैसे उपसर्ग है अ से क्या आगे वर्ड बनेंगे? अचेत, अमोल, अनपढ़,
अजान, अथा, अगाध। उसी प्रकार आगे है अन। अन से क्या बनेगा? अनमोल, अनपढ़, अनजान, अनदेखा, अनबन। आगे है अध। अध मीन्स क्या होता है? आधा। अध जला, अध खिला, अध पका, अध मरा। उसके बाद है आपका उन, मतलब एक क्रम। 59, 49, 69। आगे है ओ। ओ से ओघट, ओगन, ओसर। आगे है दू। दू, दू, दुकाल, दुबला। आगे है फिर आपका नी। नी से क्या बनेगा? निडर, निकम्मा, निखरा, निधड़क, निगोड़ा। आगे है आपका बिन। बिन से क्या बनेंगे? आगे बिन उपसर्ग से बिन देखा, बिन बोया, बिन खाया, बिन चखा। आगे है भर। भर से क्या बनेगा? भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। आगे है कु। कु से कुपात्र, कुमार्ग, कपूत। और सु से क्या बनेगा? सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुपात्र। आगे है न। न से क्या है? न पुत्ता, न पुत्ती। अब मैं उर्दू के उपसर्ग करवाने जा रही हूँ। अल। अल मीन्स क्या होता है? निश्चित। अल मीन्स अलबत्ता। कम, कम उम्र, कमजोर और कम वक्त। खुश से खुशबू, खुशहाल, खुशदिल। गैर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर। और आगे है दर। दर से दरकार, दरअसल। ना से नामुमकिन, नापसंद। और आगे है इसी प्रकार आपके उपसर्ग बर भी है, खा भी है, दिबिल भी है, बिला भी है, बिना, बे, ला, एन, सर, हम, हर, बद। और ये आपके क्या हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे नए शब्द भी बन सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप नए शब्द बना सकोगे। और दो तरह से मैंने पहले भी बताया है, दो तरह से आ सकते हैं आपके। एक तो आ सकते हैं आपको नए शब्द बनाने, और दूसरा क्या आ सकता है आपको, जो है अलग करना उपसर्ग और मूल शब्द। और इस तरह आपको पता ही है सितंबर टेस्ट में उपसर्ग आने वाले हैं, तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस भी करिए, घर में रहिए, बड़ों का कहना मानिए, और जो ऑनलाइन गूगल क्लास भी लगाते रहिए। धन्यवाद।